नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 32 वर्ष है। इनके क्वेश्चन है कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी यानी कि सुकून कब मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी दिक्कतें हैं इनकी लाइफ में, ये इनका मानना है, और कब से अच्छी अर्निंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात तो हम इनका जनरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, उसी में इनके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो पाम है पूरी तरह से रेक्टेंगल पाम है। आयताकार पाम स्क्वायरिश पाम के मुकाबले बेहतर होता है। वर्गाकार पाम में ज़्यादा मेहनती होते हैं, हालांकि आयताकार पाम नसीब वालों के हाथ में होते हैं, यानी कि कम मेहनत करते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग पाम पूरी तरह नुकीला है तो काम के ऊपर अच्छी जिद देखी जाती होगी। मध्यमा की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है तो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। ऐसे कितनी भी मुसीबत आ जाए इनके ऊपर, ये उसका सामना धैर्य के साथ करते हैं। हालांकि ये इनका जो अंगूठा है फर्स्ट फैलेंज थोड़ा सा नुकीला कम है, साथ ही साथ लंबाई भी थोड़ी सी कम है, और कनिष्ठिका की लंबाई भी कम है जो कि फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचती। कम्युनिकेशन स्किल, अकाउंटिंग, फाइलिंग, इन चीज़ों को संभाल के रखना, ये इन तरीके की चीज़ों हमेशा इन चीज़ों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे होते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन अच्छी बात तो ये यहाँ पर एक यव की साइन बनी हुई है, जो कि यव की आकृति सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ मिलने के चांसेस दिलाती है। सेकंड फैलेंस छोटा है, तो जहाँ पर लॉजिक की ज़रूरत है तो भरपूर लॉजिक का यूज़ करना नहीं जानते हैं ये। तत्वों की बात करें तो लॉजिक और तत्वों का ज़्यादा यूज़ करना या सीधी सीधी बातें करना इन्हें ज़्यादा पसंद है। जो पाम का जो कलर है वो चिंतनीय कलर है, क्योंकि रेडिश पाम होने के साथ साथ थोड़ा सा वाइटिश भी है यहाँ पर। तो वाइट होने के साथ साथ ये जो पाम का कलर है ये थोड़ा सा चिंतनीय स्वभाव प्रतीत करता है। बाकी अब हम नज़र डालते हैं इनकी अनामिका, जो कि सेकंड फिंगर है, तर्जनी से काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति, इन्हें कोई भी टारगेट दे दिया जाए तो वो अचीव कर लेते हैं। साथ ही साथ इनका माउंट की अगर बात करें तो बुद्ध पर्वत काफ़ी व्यवस्थित है। उभार थोड़ा सा कम है, लेकिन 3 लाइंस का बनना, ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती, मिठास होती है और बुढ़ापे में अच्छी अर्निंग करते हैं। लगभग 52 के टाइम पर ये बिज़नेस काफ़ी बेहतर करेंगे यहाँ से, क्योंकि लाइंस यहाँ पर भी बनी हुई है। लेकिन ये जो है 52 के बाद में काफ़ी अच्छे अर्निंग का स्रोत बनने वाला है। मेरा ये मानना है कि ये अब पाम यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से भेज दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लाइन नहीं है कि नहीं विद्या रेखा है, तो बेसिक नॉलेज इन्हें डेफिनेटली अच्छी होगी। यहाँ पर कोई फिश की आकृति होगी या नहीं, ये मैं आपको बता दूंगा कॉल्स के जरिए। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न में थोड़ा सा दबाव है, हालांकि कोई लाइंस भी क्लियर कट नहीं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर उभार होने के साथ साथ थोड़ा सा सुबह उठने में दिक्कत होती होगी, लेकिन जब उठ जाते होंगे तो बिल्कुल एनर्जी बनी रहती होगी। गुरु का क्षेत्र अगर हम बात करें तो 1 लाइन्स 2 लाइन्स, जो कि एस्ट्रोलॉजी और मिस्ट्री साइंस इसकी ओर इशारा जाता है, और साथ ही साथ धार्मिकता भावना इनके अंदर विद्यमान हो, क्योंकि यहाँ पर तर्जनी मध्यमा की तरफ बैंड भी हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक देखे जाते हैं। अंदरूनी मंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1-2 लाइंस का क्लियर कट बनना, ये इनके सगे संबंधी या फिर कोई रिलेटिव्स इनके सपोर्ट में बने रहते होंगे। बाहरी मंगल की अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लाइन बुरी तरह से क्रॉस लाइंस शो हो रही है, जो कि माइंड लाइन को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो मैंने इनसे पूछा भी था कॉल के दौरान कि आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस या पुलिस केस चल रहा है मौजूदा हालत में या नहीं इस समय, मेरे नज़रिए से। तो इन्होंने कहा जी हाँ चल रहा है, तो मैं इसके लिए आपको उपाय दे दूँगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, ताकि आप इससे जल्दी निजात मिलेगी आपको, जो भी कोर्ट केस होगा आपके ऊपर। और साथ ही साथ अगर बाहरी चंद्र के क्षेत्र की बात करें तो उभार लिया हुआ ऐसे व्यक्तियों को पानी और दूध से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, और साथ ही साथ जब भी ये कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो बेवजह व्यर्थ का पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये चीज़ देखी जाती है। वीनस की बात करें अगर हम, शुक्र का क्षेत्र लग्जरीज लाइफ की ओर इशारा दे रहा है। अब ये लग्जरीज लाइफ इन्हें कब मिलने वाली है, इस पर हम नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया सा ऑफशूट है, यहाँ से भी एक ऑफशूट निकला हुआ है, और जो धन रेखा है वो लगभग आप मान के चलिए 38-39 से
स्टेबिलिटी दिखा रही है। और यहाँ से अगर हम ऑफसेट की बात करें तो यहाँ से भी लगभग 38 39 के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम नज़र डालते हैं तो ये 38 39 आप मान के चलिएगा पामस्ट्री में 1 या 2 साल इधर उधर हो सकता है। तो काफ़ी गहनता से विचार किया है इनके पाम पर हम। और इसके बाद में अगर हम बात करें केतु के क्षेत्र पर, अगर हम बात करें तो 1 और 2 लाइंस बन रही जो कि यात्रा की ओर इशारा जा रहा है। यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल तो नहीं शो हो रहा है जो कि अचानक धन लाभ मिल सकता हो, ऐसा कोई ट्रायंगल शो नहीं हो रहा। मणिबंध पर 1 और 2 लाइंस क्लियर कट बनी हुई हैं। तीसरी लाइंस यहाँ पर शो नहीं हो रही, जो कि अगर 3 लाइनें क्लियर कट होती हैं तो 75 एज क्लियर कट शो होती है। हालांकि यहाँ से इनकी आयु अच्छी शो हो रही है और जीवन रेखा से भी अच्छी आयु शो हो रही है। तो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू से हम नज़र डालते हैं तो शायद ये क्लियर कट पिक्चर नहीं आ पाया यहाँ से, जो कि हम यहाँ से स्पष्ट कर सकें इनकी आयु। बाकी हम नज़र डालते हैं इनके लाइंस पर। यहाँ पर जो लाइंस है इनकी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सा झुकाव ले रही है, मुझे लगता है अंदर की ओर। तो कहीं ना कहीं इनकी पत्नी से तू में ये थोड़ी बहुत तो अनुभव हो सकती है। पति पत्नी के बीच ऐसा रिश्ता हो जाता है कभी कभी। बाकी हम नज़र डालते हैं इनका ये जो पाम है, एक लाइन से नीचे की ओर लगातार निरंतर झुक रही है और इसके बाद में जुपिटर के लास्ट तक ये लाइन्स आ रही है। जब भी हृदय की लाइंस जुपिटर के लास्ट तक जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को 4 तरीके के लाभ मिलते हैं। ससुराल पैसे वाला, शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ। किसी किसी को 4 लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 लाभ मिलता है। अब ये लाइंस जो नीचे की ओर जा रही हैं तो अपने सगे संबंधियों या फिर रिलेटिव्स या फिर अपने बहनों या फिर इनके जो अपने छोटे भाई या फिर इनके रिलेटिव्स जिनको ये पैसा दे देंगे और वो पैसा इनका डूब जाएगा, मिलेगा नहीं इनको, या फिर ये हेल्पिंग नेचर से दे देंगे, दान कर देंगे, वो एक अलग बात है। अब इनके माइंड लाइन पर अगर नज़र डालें तो पूरी तरह से गुरु पर्वत से शुरू होती हुई यहाँ तक जा रही, अच्छी महत्वाकांक्षा दिलाती ये लाइंस। लेकिन यहाँ पर जो ये देखिए कितनी यहाँ पर ये लाइंस बुरी तरह से फैल रही है, बार बार यहाँ पर लाइंस फैल रही है। और राहु लेखा ने यहाँ पर काटा भी है यहाँ पर एक, तो लगभग ये एज मान के चलिएगा, ये जो राहु लेखा यहाँ पर काट रही है लगभग ये 31 या 30 आप मान के चलिए ये एज रही होगी आपकी, जो माइंड लाइन आपका डिस्टर्ब रहा होगा उस समय। और साथ ही साथ उस टाइम पर मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहा होगा। और यहाँ पर अगर पूरी तरह से देखा जाए तो स्टेबिलिटी इनकी जो लाइफ में आगे स्मूथ माइंड लाइन है तो वो लगभग 38 39 के बाद ही आप मान के चलिएगा, इसके बाद में आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपका जवाब इसमें दे दिया गया है। अब अगर हम जीवन रेखा पर नज़र डालते हैं तो जीवन रेखा यहाँ पर एक शुरुआत में ही अंदर की वो लाइंस है, तो नियर या फिर डियर के इनके किसी प्रिय या फिर किसी रिलेटिव्स की ऐसी दोस्त अजीज़ की किसी न किसी की शुरुआत में ही लगभग 15-16 के साल पे इन्हें मृत्यु वगैरह हो गई होगी उस टाइम पर। इसके बाद में एक ऑफशूट बढ़िया से निकला हुआ है, जो कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए ये ऑफशूट हमेशा निरंतर खड़ा रखता है इंसान को, जीवन को, कितना भी बुरा वक्त आ जाए। और साथ ही साथ अगर हम इनके और ऑफशूट पर नज़र डालते हैं जीवन रेखा के, एक यहाँ पर राहु लाइंस ने लगभग 28-29 के टाइम पर, और इसके बाद में एक बहुत ही बड़ी राहु लाइंस है लगभग 36-37 के एज में। इसके बाद में और जो कि ऑफशूट निकला हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक हल्का सा बारीक ऑफशूट है लगभग 34 की एज में। और यहाँ पर जो ऑफशूट निकला हुआ है ये लगभग आप मान के चलिएगा 40 या 41 के टाइम पर है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से भी एक स्टेबिलिटी आपको शो हो रही है। 38 के बाद से लगभग 40 और 41 से आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद में एक ऑफशूट और भी निकला हुआ है लगभग
45 के टाइम पर, और एक ऑफशोर और भी निकला हुआ है और अच्छा बिजनेस भी है लगभग 50-51 के टाइम पर है, क्योंकि यहाँ से भी ये चीज़ शो हो रही है। बुध रेखा यहाँ पर क्लियर कट शो कर रही है, व्यापार रेखा हम इसे कहते हैं ज़्यादातर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रेटर ट्रायंगल पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर कट है। जब भी ये ग्रेटर ट्रायंगल क्लियर कट बना हुआ होता है जिस किसी भी व्यक्ति के पाम में, तो ऐसे व्यक्तियों की कमाई का जो अर्निंग का साधन होता है वो ऊपर लेवल का होता है, उच्च लेवल का होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मनी ट्रायंगल है यहाँ पर बना हुआ, क्लियर कट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है कहीं ना कहीं ये लाइन्स, तो ये पैसा सेव होने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। कमाई अच्छी है, डेफिनेटली कमाई अच्छी है, तो पैसा सेव करने में इस समय दिक्कत हो रही होगी, कहीं ना कहीं ये एक्सपेंस करते होंगे बेवजह में, मजबूरी में करना पड़ता होगा, आई मीन शुद्ध। लेकिन यहाँ पर आप मान के चलिएगा 40 के टाइम पर लगभग 40 वर्ष की एज में ये स्टेबिलिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी जो भाग्य रेखा है, धन रेखा जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तरह से चंद्र से शुरू हो रही है, तो विदेश से संबंध ऐसे व्यक्तियों का आता ही आता है। जीवन रेखा से भी एक लाइन से यहाँ पर चंद्र की ओर जा रही है, तो बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, इन दो चीज़ों में आपको विदेश जाने की चांसेस मिलेंगे। बाकी जो वीक पॉइंट है मैंने इन्हें बता दिए, और जो भी क्वेश्चन आपके रह गए हों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। और जो आपका चिंतनीय पाम है, आप इसके लिए थोड़ा योगा कीजिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। आशा करता हूँ जो लोग हमारे वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।